कल तो चल गया था, पूरा टाइम चला था पर ये, और आज इसी आईडी से नहीं चला ये। कल तो शायद लगभग 1.5 घंटा हो गया था ना। अब थोड़ी कुछ तो कोई बात नहीं, दोबारा से। सर सब ऐड हो गए ना, पहले थोड़ी गए। सर हाँ हाँ पूछो, बोलो। सर मैं ये बोल रहा था कि फिर तो वो जो बैक्टीरिया लिया था उन्होंने, वो उसके पास में जेनेटिक मटेरियल डीएनए होगा। हाँ वो बताएंगे ना, वही बता रहा हूँ। देखो अभी हम तो सब कुछ रिव्यू हो गया जो था पहले वाला तो। हाँ मैं कह रहा था, 3 साइंटिस्ट थे, मैकार्टी, मैक्लियो और इन तीनों ने क्या लिया था, वही हीट फील्ड सॉल्यूशन से शुरू किया। हीट फील्ड सॉल्यूशन लिया, ये हीट फील्ड एस थर्ड जो लिया था। और मैंने क्या बताया, इनको प्यूरिफाई किया, प्यूरिफिकेशन किया किसका, प्यूरिफिकेशन किया ऑफ बायोमोलिक्यूल, ऐसा बोल सकते हैं। कौन कौन से बायोमोलिक्यूल थे, जैसे प्रोटीन को प्यूरिफाई किया, डीएनए को प्यूरिफाई किया, आरएनए को प्यूरिफाई किया। ठीक है, इसने देखा, प्रोटीन को इंजेक्ट किया, आर सेकेंड के साथ मिलाया, प्रोटीन को आर सेकेंड के साथ मिलाया, तो उसने देखा माइस जो था, माइस में डालने के बाद लाइव था। आरएनए को आर सेकेंड के साथ मिलाया, तभी उसने देखा माइस लाइव था। और डीएनए को जब आर सेकेंड के साथ मिलाया, तब उसने देखा माइस के अंदर डालने के बाद माइस जो था वो मर गया। ठीक है, हालांकि ये एक्सपेरिमेंट में तुम्हें, ये जो वाली बात है ना प्यूरिफिकेशन में, ये तो फिर एनसीईआरटी में दे रखी है इसलिए बता दी, लेकिन हायर क्लासेस में ये चीज़ में नहीं बताता, क्योंकि वहाँ पर ये चीज़ है ही नहीं। वहाँ पर जो चीज़ दे रखी है वो तुम्हारे सेकंड पैराग्राफ में दे रखी है एनसीईआरटी में, और वो ही इम्पोर्टेंट है। ये इम्पोर्टेंट नहीं था फिर भी तुम बता दिया कि ये चीज़ थी, है ना। जो एक्चुअली इसका एक्सपेरिमेंट था, इन्होंने क्या किया, कैसे पता किया, वो चीज़ है, तो वो देखते हैं। तीनों साइंटिस्ट, एवरी, मैक्लियोड और मैकार्टी, इन्होंने क्या किया, एक फील्ड एस्थेड लिया। ये मान लो इस टेस्ट ट्यूब के अंदर एस्थेड जो थे वो मरे हुए या हीट फील्ड एस्थेड इसके अंदर है। अब क्या किया, इन एस्थेड को अलग अलग टेस्ट ट्यूब में डाला। ठीक है, 3 टेस्ट ट्यूब मान लो, एक टेस्ट ट्यूब तीनों तीनों में सेम सॉल्यूशन है, ध्यान रखना। एस्थेड है उन तीनों में सेम, मतलब ये कि एस्थेड किल्ड जो था, हीट किल्ड सॉल्यूशन था, उन तीनों में अलग अलग, सॉरी ये सेम चीज तीनों में है। ठीक है, अब क्या करना था, जो फर्स्ट वाला है, ये फर्स्ट वाला है, ये सेकंड टेस्ट ट्यूब है, और ये थर्ड है। फर्स्ट वाले में क्या किया, इसमें इन्होंने एक एंजाइम डाला, उस एंजाइम का नाम है प्रोटीएज। कौन सा एंजाइम है, प्रोटीएज। प्रोटीएज डालने के इसके अंदर, तो प्रोटीएज क्या करेगा, प्रोटीएज एंजाइम जो होता है वो प्रोटीन का ब्रेकडाउन करेगा, डिस्ट्रॉय करेगा प्रोटीन का। तो इस हीट किल्ड सॉल्यूशन में प्रोटीन है वो टूट जाएगी, खत्म हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। ठीक है, फिर बचा क्या इसके अंदर, इसके अंदर क्या बचेगा, डीएनए बचेगा और आरएनए, दो चीज बचेगी इसके अंदर, इस सॉल्यूशन के अंदर। प्रोटीन एंजाइम डालने के बाद प्रोटीन तो खत्म हो जाएगा,
डीएनए आरएनए बचेगा। अब डीएनए आरएनए वाले सॉल्यूशन को इन्होंने माइस में इंजेक्ट किया। इसमें इंजेक्ट किया माइस में। इंजेक्ट करने के बाद देखा, क्या देखा कि माइस है वो मरेगा कि जिंदा रहेगा? मर जाएगा। मर जाएगा। तो मरेगा क्योंकि, अरे एक मिनट, मैंने सब कुछ में स्लाइड उल्टा बता दिया। प्रोटीन डालेंगे लाइव, हाँ सही है। तो हाँ, तो इसमें डीएनए है और आरएनए है, ठीक है, प्रोटीन नहीं है। तो ये क्या रहेगा, इसमें मर जाएगा। ठीक है, अब आगे चले हम सेकंड वाला सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन में इसने दूसरा एंजाइम डाला, ये अलग है, ये अलग है। इसमें इसने डाला आरएनएज। आरएनएज एंजाइम होता है, आरएनएज एंजाइम होता है वो किसका ब्रेकडाउन करेगा, आरएनए। अब आरएनए लिख के बता दूंगा, इसके अंदर सॉल्यूशन के अंदर आरएनए है वो नहीं है, ठीक है, आरएनए डेस्ट हो जाएगा। तो बचेगा क्या फिर इसमें, डीएनए प्लस प्रोटीन। हालांकि कार्बोहाइड्रेट लिपिड भी होते हैं और हायर क्लासेस में, वो भी बताता हूँ मैं, लेकिन अभी ये मान के चलो मेजर 3 कंपोनेंट में से जो डीएनए और प्रोटीन बचा, और इसको अगर माइस में डालेंगे तो माइस का रहेगा वापस मर जाएगा। तो मरा। आगे इसका और है, इसमें हम देखेंगे इस माइस के अंदर एस थ्रेड मिल जाता है, ठीक है। इसका एक स्टेप अभी स्किप कर दिया मैंने, बताऊंगा तुम्हें, बीच में बता दूंगा। तीसरा वाला जो है, इसके अंदर हमने क्या डाला, डीएनए एंजाइम। डीएनए एंजाइम डाला तो इसमें क्या होगा, डीएनए जो है वो हो गया, बचा क्या, क्या बचा, आरएनए प्लस प्रोटीन, ठीक है, प्रोटीन बचा। अब इस सॉल्यूशन को माइस में डालेंगे तो भी माइस का रहेगा, जिंदा रहेगा। सॉरी, डीएनए है ना ये, हाँ, लाइव है। ये देखो, अब इसमें एक स्टेप कौन सा था वो देखना है तुम्हें। जैसे यहीं से शुरू करता हूँ, डीएनए डाला, डीएनए खत्म हो गया, डीएनए नहीं होगा, तो उस सॉल्यूशन में क्या बचा अब, आरएनए प्लस प्रोटीन। अब इस आरएनए प्लस प्रोटीन को मिक्स करेंगे विद आर सेकेंड, लाइव आर सेकेंड, बस ये स्टेप हो रहा है, मिक्स्ड विद आर सेकेंड, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर भी इस सॉल्यूशन को आर सेकेंड के साथ मिक्स करना होगा, और इस सॉल्यूशन को भी आर सेकेंड के साथ, तभी तो क्या होगा कि ये आर सेकेंड बैक्टीरिया के अंदर डीएनए एंटर होगा, और डीएनए एंटर होगा और वो माइस आर सेकेंड एस थर्ड में चली जाएगा, निमोना कोच करेगा और माइस मर जाएगा, ठीक है। तो जब प्रोटीन को डिस्ट्रॉय किया तब भी माइस मर रहा था, आरएनएज को डिस्ट्रॉय किया तब भी माइस मर रहा था, लेकिन जब डीएनए को डिस्ट्रॉय किया, खत्म किया, तो माइस जिंदा था, ठीक है। जैसे मान लो एक ये तुम्हारा क्लासरूम है, इस क्लासरूम में 5-6 बच्चे बैठे हैं और वो शोर कर रहे हैं, मुझे एक ही बच्चा शोर कर रहा है, 6 में से 5 सही है, एक शोर कर रहा है। अब मैं क्या करूंगा, अगर मान लो जो शोर कर रहा है मुझे पता है नहीं कौन सा शोर कर रहा है, मैं एक एक बच्चों को अलग करूंगा, पहले इसको बाहर भेज दूंगा, फिर वापस बुला लूंगा इसको, तो आ जाए ऐसे बार, फिर इसको भेजूंगा, ऐसे एक एक करके बाहर भेजूंगा। तो मुझे पता चल जाएगा ना, अगर जिस बंदे को भेजने से क्लास शांत रहती है, इसका मतलब शोर करने वाला बच्चा ये था। ठीक वही ये चीज यहाँ पे हो रही है कि जो चीज ट्रांसफॉर्मिंग फॉर्मेशन कर रही थी, आर सेकेंड बैक्टीरिया को एस थर्ड में चेंज कर रही थी, जो चीज या जो मटेरियल, जो कारक आर सेकेंड को एस थर्ड में चेंज कर रहा था, उस कारक को ही हमने खत्म कर दिया। जब तक ये कारक है ये चेंज होता रहेगा, ये कारक नहीं होगा तो चेंज नहीं होगा। इससे ये सिद्ध हो रहा है कि जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल जो एक्चुअल में है, जो कारक आर सेकेंड को एस थर्ड में चेंज कर रहा है, वो क्या है, डीएनए है। ये किसने बताया, एवरी, मैक्लोइड और मैककार्टी,
ठीक है। हालांकि इसका हायर क्लासेस में और ज्यादा बड़ा एक्सपेरिमेंट है, उसमें 2 एंजाइम और लेता है वो, एक तो है लाइपेज एंजाइम और एक है ग्लाइकोसाइडेज एंजाइम, ये भी ले लेता है वो, ग्लाइकोसाइडेज। तो लाइपेज तो होता है वो क्या करता है, लिपिड को ब्रेक डाउन करेगा, हालांकि तुम्हारे बुक में नहीं है ये। और ग्लाइकोसाइडेज है वो शुगर को, क्योंकि बैक्टीरिया के अंदर शुगर भी है, लिपिड भी है, प्रोटीन भी है, डीएनए भी, आरएनए भी है ना। तो तुम्हें समझाने के लिए, लोअर क्लासेस है, ट्वेल्थ ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं है, तो समझाने के लिए बता दिया कि भाई 3 चीज़ें ले ली, प्रोटीनेज, प्रोटीएज, आरएनए और डीएनए। ठीक है। और डीएनए वाला सॉल्यूशन होता है वो ट्रांसफॉर्म नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि डीएनए खत्म कर देता है, और खत्म करने के बाद में जो कारक आर से वो चेंज होगा वो खत्म हो जाता है, इसलिए ये चेंज होगा नहीं। ये चेंज नहीं होगा तो निमोनिया माइस में नहीं होगा और माइस जिंदा रहेगा। तो मेरे ख्याल से तुम्हें समझ में आ गया होगा। इतनी बात समझ में आ गई? ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट समझ में आ गया होगा, और ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट के बाद में तुम्हें सेकंड जो है वो ये समझ में आ गया कि और एवरी मेथड मैकार्टी एक्सपेरिमेंट। यहाँ तो कोई किसी को डाउट थोड़ी है कोई, एक बार सर बता। हाँ, ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसडक्शन में क्या डिफरेंस है? वैसे हम आगे क्लास में इसे लेने वाले थे, अगली क्लास मतलब अगले जो स्लाइड में, क्योंकि अगला टॉपिक यही है, फिर भी तुम्हें बता देता हूँ मैं। ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स होता है जो किसी सेल के सराउंडिंग मटेरियल जो है, सराउंडिंग मतलब बाहर से कोई भी मटेरियल किसी सेल में अंदर जा रहा है, ठीक है, उसे बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। सिंपल डेफिनेशन यही है। अगर ये किसी वेक्टर के थ्रू, जैसे वायरस के थ्रू जा रहा है, बैक्टीरियोफेज होता है ये, इसके थ्रू कोई जेनेटिक मटेरियल किसी सेल में आ रहा है तो इसे बोलेंगे ट्रांसडक्शन। अगर यही चीज आगे देखें, अगर ये किसी दूसरे बैक्टीरिया का, ये वायरस है, खुद का जीनोम न डाल के किसी दूसरे बैक्टीरिया के जीन भी लाता है ना, अदर जीन जो है बैक्टीरिया के, दूसरे बैक्टीरिया के जीन लाता है, तब इसे बोल देते हैं हम सेक्स। अगर 2 सेल्स होती है, 2 बैक्टीरिया सेल होती है, तुमने लोगों में पढ़ा होगा, उनके बीच में अगर जीनोम का ट्रांसफॉर्मेशन होता है या ट्रांसफर होता है तो उसे बोलते हैं कॉन्जुगेशन। ये छोटी छोटी टर्म है, तुम्हें आनी चाहिए। सेक्सडक्शन, हालांकि 2 है ना, ये ट्रांसडक्शन सेक्सडक्शन, इनमें अंतर कभी कभी पूछ लेता है कि भाई इसमें कंफ्यूजन हो जाता है। ट्रांसफॉर्मेशन सीधा बाहर से मटेरियल सेल के अंदर आना, ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू वायरस। ये वायरस है, बैक्टीरियोफेज किसका वायरस है? बैक्टीरिया का वायरस है, तो थ्रू वायरस के थ्रू आ रहा है तो उसे बोलते हैं ट्रांसडक्शन। अगर वायरस के थ्रू किसी दूसरे बैक्टीरिया का जीन आ रहा है तो उसे बोलते हैं सेक्सडक्शन। अगर 2 बैक्टीरियल सेल्स है, उनके बीच में अगर क्या हो रहा है, कॉन्जुगेशन हो रहा है, मतलब कॉन्जुगेशन में 2 बैक्टीरियल सेल के बीच में जीनों का आदान प्रदान हो रहा है, तो उसे बोल देंगे अपन कॉन्जुगेशन। ठीक है। तो यहाँ तक हमने आज 2 चीज पढ़ ली, एक तो ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट पढ़ लिया, उससे पहले हमने क्रोमेटिन, ल्यूकोमेटिन के बारे में पढ़ा था। ठीक है। फिर हमने क्या पढ़ा, ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट पूरा पढ़ लिया। हमें मतलब मेजर टॉपिक था वो था कि जेनेटिक मटेरियल क्या है, उसकी खोज कैसे। ठीक है। तो ग्रिफिथ ने बता दिया था, क्या बताया था, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल के बारे में। फिर उसके बाद ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है क्या, उसका उसका केमिकल नेचर या बायोकेमिकल नेचर 3 साइंटिस्टों ने बताया, और लास्ट में सिद्ध किया कि जो बायोकेमिकल नेचर जो होता है ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल का, वो होता है डीएनए। मतलब डीएनए होता है एक तरह जेनेटिक मटेरियल वो भी होता है। ठीक है। अब एक्चुअल में एक साइंटिस्ट और है, एक या 2 साइंटिस्ट है ना, उस 2 साइंटिस्टों ने बताया था कि जेनेटिक मटेरियल जो होता है, देखो बायोकेमिकल नेचर ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, ये किसने बताया? 3 साइंटिस्टों ने, एवरी वेटर मैककार्थी। ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल का बायोकेमिकल नेचर। अब 2 साइंटिस्ट और है, हर्शे और चेस, इन्होंने बताया कि बैक्टीरिया के अंदर जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो डीएनए होता है। क्या बताया?
ये पूछ लेते हैं सीधे सीधे एग्जाम में, जेनेटिक मटेरियल इज डीएनए। ये तुम्हारी एनसीईआरटी में सीधी लाइन दे रखी है। ये किसने बताया, पूछ ले तुम्हें, तो ये बताया था किसने, हर्शे एंड चेस। ये दो साइंटिस्ट है जिन्होंने लगभग 1952, हाँ, इसमें इन्होंने बताया। इसे बोलते हैं हर्शे चेस एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। कोई तुम्हें पूछे कि ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल डीएनए है, ये किसने बताया, तुम बोलोगे एवरी मैक्लोड-मैककार्टी। कोई पूछे तुम्हें ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल के बारे में किसने बताया, वो है ग्रिफिथ। कोई पूछे तुम्हें कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, ये किसने बताया, वो है हर्शे और चेस। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का। अब इन्होंने क्या किया, इस एक्सपेरिमेंट का नाम है हर्शे चेस एक्सपेरिमेंट। हर्शे पेन से नहीं होगा। हर्शे चेस एक्सपेरिमेंट, ठीक है। अच्छा, ये आएगा। इन्होंने क्या किया, इन्होंने बताया जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो डीएनए। काम किस पे किया इसने, पूछे तो मैं, इन्होंने किस पे काम किया, वायरस, वायरस पे काम किया। वायरस कौन सा था, वायरस वायरस ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया का वायरस, उस पे काम किया। और बैक्टीरिया के वायरस को क्या बोलते हैं हम, बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज। हिंदी में जीवाणु भोजी बोलते हैं और इंग्लिश में बैक्टीरियोफेज। इस पे काम किया इसने, बैक्टीरियोफेज। ये ध्यान रखना, ठीक है। सेल जो थी बैक्टीरियोफेज, किस सेल पे काम जो इसने यूज किया था, वो थी इकोलाई। इकोलाई बैक्टीरिया पे इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। मतलब इन्होंने क्या किया, इस बैक्टीरियोफेज को इकोलाई से इन्फेक्ट करवाया था, और इन्फेक्ट करवा कर फिर अपना काम पूरा किया। बैक्टीरियोफेज का बेसिक स्ट्रक्चर बताइए, आप लोगों को पढ़ा होगा लास्ट क्लास में, तुमने मतलब 11 को पढ़ लिया होगा। ऐसे ही एक हेक्सागोनल टाइप का इनमें हेड होता है ना, एक कॉलर होती है इस तरह से, और फिर नीचे हेक्सागोनल टेल टाइप में इस तरह से। ठीक है, इस तरह से एक छोटी स्ट्रक्चर होती है, और अंदर क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल भी, वायरस। बैक्टीरियोफेज क्या है, एक वायरस। वायरस आर द न्यूक्लियो, बताया तुम्हें। अगर कोई पूछे वायरस क्या है, ये ध्यान रखना। राइबोसोम भी न्यूक्लियो प्रोटीन होती है ना, राइबोसोम न्यूक्लियो प्रोटीन होती है। एक टेलोमेरेज एंजाइम है, वो भी न्यूक्लियो प्रोटीन होता है। न्यूक्लियो मीन्स न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन। ऐसे मोलिक्यूल जो न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन के बने होते हैं, उन्हें न्यूक्लिक प्रोटीन कहते हैं। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड या तो डीएनए होगा या आरएनए, दोनों में से एक होगा, दोनों नहीं होंगे। वायरस के अंदर डीएनए आरएनए में से अगर वो वायरस अगर डीएनए है तो डीएनए वायरस बोल देंगे, अगर उस वायरस में आरएनए है तो आरएनए वायरस बोल देंगे। अब इस पे जो ये जो बीच में जेनेटिक मटेरियल है, ये डीएनए होता है। ठीक है, अंदर जो होता है वो क्या होता है, डीएनए होता है। ये डीएनए वायरस है बैक्टीरियोफेज। और ये जो बाहर जो हेड है, कॉलर है, टेल है, ये तीनों चीजें ये बनी होती है किसकी, तो हो गया न्यूक्लियोप्रोटीन। ये डीएनए वायरस है, डीएनए प्लस प्रोटीन का बना होता है। ठीक है,
ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर हो गया। अब इन्होंने क्या किया, जो हर्षे और चेस था, इन्होंने क्या किया, रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल्स, रेडियो एक्टिव या रेडियो लेबल्ड मॉलिक्यूल्स। सर एक बार पीछे वाली स्लाइड चला दो। वैसे मैं लास्ट में रिवाइज करा दूंगा, चलो फिर भी एक बार देख लो। हाँ, क्या इसमें कुछ पूछना था? सर बैक्टीरियोफेज केवल बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है? हाँ, ऐसे वायरस जिनको, जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, उन्हें बैक्टीरियोफेज बोलते हैं। बैक्टीरियोफेज ही वायरस होता है, ठीक है। ये वायरस है लेकिन बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, उसे बैक्टीरियोफेज बोलते हैं। और बाकी किसी को नहीं करेगा? और बाकी को नहीं करेगा, वायरस स्पेसिफिक होता है ना। अरे कोरोना चल रहा है, पता है आपको, कोरोना के अंदर एनिमल्स को इन्फेक्ट करने वाले प्लांट को नहीं करते, प्लांट वाले एनिमल को नहीं करते, ठीक है। और कुछ वायरस जो एडवांस वायरस है, वो ही जैसे कोरोना जैसा वायरस है, जो एक्सेप्शनली कभी कभी जंतुओं से ह्यूमन में आ जाता है, एनिमल से ह्यूमन में। बाकी वायरस इतने स्पेसिफिक होते हैं कि वो एनिमल से ह्यूमन में भी नहीं आते। ये ध्यान रखना, वायरस बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होता है। एक्सेप्शनली कई बार वायरस में कुछ म्यूटेशन हो जाता है जिससे वो अदर स्पीशीज को इन्फेक्ट कर देता है, बाकी होता है। अगर ऐसा हो जाए तो मान लो ये ह्यूमन बीइंग है या जो नेचर वो जल्दी खत्म हो जाएगी, ठीक है। आगे चलें। जैसे बैक्टीरियल फेज में भी जो इकोलाई को कर रहा है ना, उसे बोलते हैं पॉलीफेज बोलते हैं, लेकिन ओवरऑल हम क्या बोलेंगे, बैक्टीरियो फेज। देखो ये जो है ना, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये तो बता रहा हूँ, क्वेश्चन यहीं से आते हैं, वहां से नहीं आते। रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल्स इसने यूज किए थे। कौन से रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल थे? दो प्रकार के। एक तो था P30, एक था S35। एक तो क्या है, सल्फर है, और एक क्या है, फॉस्फोरस। फॉस्फोरस लिया और सल्फर लिया, दोनों रेडियो एक्टिव है। ये क्यों लिए इन्होंने? पहले बात तो पूछ लेता है कौन कौन से लिए, तो ध्यान रखना P32 है और S35 है, ये दो लिए फिर उन्होंने। फिर पूछ लेता है कि ये क्यों लिए, या कौन सा रेडियो एक्टिव बोलूंगा क्या कार्य, इसने दो क्यों लिए। रीजन था P32 होता है, ये अब तक एंटर एडमिट क्यों हो रहा है। P32 है, ये जो मॉलिक्यूल है, ये लेबलिंग करता है डीएनए। ये ध्यान रखना, इसलिए मोटा अक्षरों में लिख रहा हूँ कि P32 डीएनए को लेबल करेगा, ऐसे ही S35 है वो प्रोटीन को लेबल करेगा। S35 प्रोटीन को लेबल क्यों? क्योंकि ये चीज ध्यान रखनी है तुम्हें, डीएनए में ही फॉस्फोरस होता है, प्रोटीन में फॉस्फोरस नहीं होता है। प्रोटीन में सल्फर होता है, हालांकि कुछ फॉस्फोप्रोटीन होती है, वो अलग चीज है। जीवाणु भोजी के अंदर जो प्रोटीन है उसमें फॉस्फोरस नहीं होता है, और जो डीएनए में फॉस्फोरस होता है। ये तो कल हमने पढ़ ही लिया था, पढ़ा था ना इसके बारे में, डीएनए के बारे में। डीएनए में फॉस्फोडाइएस्टर बैकबोन होती है, 5 प्राइम पोजीशन पे फॉस्फोरस होता है, वो फॉस्फोरस है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, जहाँ फॉस्फोडाइएस्टर बैकबोन है डीएनए की, इस डीएनए की फॉस्फोडाइएस्टर बैकबोन को ये क्या करेगा, लेबल कर देगा। जहां जहां फॉस्फोरस होगा वहां पर वो चमकेगा, दिख जाएगा कि भाई हाँ रेड एक्टिव, इस तरह से। अब प्रोटीन में सल्फर होता है, तो कोई बताएगा कि प्रोटीन में सल्फर कौन से अमीनो एसिड में होता है? किसी को पता है? सिस्टीन हाँ, चलो सिस्टीन सही बताया तुमने, पहला है सिस्टीन। सिस्टाइन और सिस्टीन एक ही बात है, दोनों में अंतर इतना है कि सिस्टीन एक अमीनो एसिड है और सिस्टाइन जो होता है वो डाइमर होता है, तो ध्यान रखना। सिस्टाइन, सिस्टीन एक ही अमीनो एसिड है इस तरह से, सिस्टाइन दो अमीनो एसिड मिलके बनाते, डाइमर बनाते हैं।
पर दोनों एक ही बात है। दूसरा है वो तुम्हारी नॉलेज में है पर तुम बता नहीं पा रहे, वो है मीथियोनिन। वेरी गुड। सब बताया तो था ये। दिया था क्या? चलो वेरी गुड। हाँ तो दो होते हैं, सिस्टीन और मीथियोनिन, ये दो अमीनो अम्ल है। अच्छा ये दोनों अमीनो एसिड होते हैं, प्रोटीन में भी होते हैं, लगभग सही प्रोटीन में होते हैं। तो जहाँ जहाँ सिस्टीन और मीथियोनिन होगा, ये तो हमें पता है ये फर्स्ट अमीनो एसिड होता है, ये तो है ना, जब ट्रांसलेट होता है प्रोटीन तो फर्स्ट अमीनो एसिड यही होता है मीथियोनिन, जिसे हम फॉर्मल मीथियोनिन बैक्टीरिया में दे देते हैं। सिस्टीन बीस में भी होता है, कहीं भी हो जाता है, मिल जाता है। तो जहाँ जहाँ प्रोटीन सिस्टीन और मीथियोनिन होगा वहाँ वहाँ प्रोटीन लेबल हो जाएगा। हम ये कह सकते हैं कि जो सर ये दोनों अमीनो स्टोन प्रोटीन में नहीं होगी क्या? होते हैं ना, अरे प्रोटीन है ना, प्रोटीन इस तरह से अमीनो अम्ल की चेन होती है, फिर ये प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी क्वाटरनरी ऐसी स्ट्रक्चर बन जाती है। तुमने 11 में पढ़ा होगा शायद, नहीं प्राइमरी चेन है। अब इसमें बहुत प्रकार के अमीनो एसिड है। अब इस प्रोटीन के अंदर अगर अधिकांश पर डीएनए में भी तो डीएनए में कहाँ होते हैं, सल्फर कहाँ होता है? स्टोन प्रोटीन में। अरे स्टोन प्रोटीन पहले बात तो बैक्टीरिया में नहीं होती। हम क्या पढ़ रहे हैं, वायरस, इसमें तो बिल्कुल नहीं होगी। कल बताया था नहीं तुम्हें ये सर मैंने प्रोकैरियोट से शुरू किया था, प्रोकैरियोट में स्टोन प्रोटीन नहीं होती, नॉन स्टोन प्रोटीन होती है फर्स्ट। फिर दूसरी बात मैंने ये बताई थी कि वो ना कॉम्प्लेक्स होता है, लूजली कॉम्प्लेक्स होता है, मतलब न्यूक्लियोट्रूपर होता है, ज्यादा मतलब वो नहीं है, ज्यादा मतलब उसमें स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन होता नहीं है। मेन ऑर्गेनाइजेशन होता है वो यूकेरियोट में होता है, ये चीज बता दी थी मैंने। अगर फिर भी उसमें भी हम अगर लेबल करेंगे तो भी हिस्टोन प्रोटीन अलग से लेबल होगी, डीएनए अलग से लेबल होगा। तो डीएनए के अंदर फॉस्फोरस मिलेगा ही मिलेगा और प्रोटीन के अंदर सल्फर मिलेगा, ठीक है। तो इन्होंने दोनों मॉलिक्यूल यूज किए प्रोटीन को, मतलब डीएनए को लेबल करने के लिए इन्होंने फॉस्फोरस लिया, प्रोटीन को लेबल करने के लिए इन्होंने क्या लिया, फॉस्फोरस, सॉरी सल्फर लिया। तो जैसे मान लो ये बैक्टीरिया का हेड है, इसमें जहाँ जहाँ सल्फर होगा ये सिस्टीन अमीनो एसिड होगा, वहाँ वहाँ ये रेडियो एक्टिविटी शो करेगा। इतनी बात समझ में आ गई तुम्हें? आगे चलते हैं। इसने क्या किया, दो रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल यूज किए, ये बताया दिया मैंने। एक तरफ क्या लिया P32, एक तरफ क्या लिया S35। इस P32 को कल्चर मीडियम में डाला, इसमें डाला कल्चर मीडियम, इस ये समझ लीजिए कल्चर मीडियम है, इसमें इसको कल्चर मीडियम में क्या डाल दिया, P32 डाल दिया। ऐसे ही S35 को भी इन्होंने क्या किया, वही कल्चर मीडियम में डाला। ये लो, इसमें सिर्फ क्या है S35 है, मतलब कल्चर मीडियम मतलब होगा कि बैक्टीरिया को कल्चर कराने के लिए जो चीज चाहिए वो सब इसमें है, प्लस साथ में S30 सल्फर डालेंगे, वो रेडिएटिव डालेंगे इसमें, इसमें फॉस्फोरस डालेंगे, वो रेडिएटिव डालेंगे, सल्फर नॉर्मल होगी, सब चीज नॉर्मल है दोनों में, बस अंतर किसका है, फॉस्फोरस का और सल्फर का। इसमें ये हो, इसमें क्या है, इकोलाई सेल्स है, कल्चर मीडियम किसे कल्चर डालेंगे हम, इकोलाई, दोनों में क्या है, ये इकोलाई सेल को कल्चर कराएंगे, इसको कल्चर कराएंगे इकोलाई, क्योंकि वायरस है वो खुद तो रेप्लिकेट होगा नहीं। अब इसमें क्या डालेंगे, इसमें डालेंगे दोनों में बैक्टीरियोफेज, क्या डालेंगे, बैक्टीरियो, मुझे लगता है क्लास खत्म हो गई होगी इतनी जल्दी, बैक्टीरियोफेज, क्योंकि ये टाइम बार बार आ रहा है इसमें, तो वो भी शो हो रहा है इसका बैक्टीरियो। क्या सर? मेरे पास मैसेज आ रहा है बार बार इस स्क्रीन पे कि टाइम आउट हो रहा है, तो मैं अपनी पर्सनल आईडी चला रहा हूँ। आपने वो शायद रिकॉर्डिंग चालू कर रखी है, इस वजह से हो रहा सर वो रिकॉर्डिंग का आ रहा होगा। अच्छा रिकॉर्डिंग का है क्या? है। वो रिकॉर्डिंग में ओनली नहीं 45 मिनट की होती है वो सर। अच्छा, मतलब अभी जैसे पहले इससे जस्ट पहले इससे जस्ट पहले क्लास ली थी, जस्ट मतलब अभी अपन आउट हो गए थे, एंड हो गई थी मीटिंग, तब रिकॉर्डिंग चालू भी नहीं थी, मतलब भूल गया था रिकॉर्डिंग करना मैं, वो भी ऑटोमेटिक वो आउट हो गए थे अपन। चलो छोड़ो, बात की बात है, बाद में देखूंगा मैं। यहाँ समझो थोड़ा सा, बैक्टीरियल फेज था इसमें डाल दिया, इस बैक्टीरियल फेज को इसमें डाला,
अगर इस बैक्टीरियोफेज को इसमें डालेंगे तो इसमें इकोलाई सेल्स है, इसको इन्फेक्ट करेगा, अपनी प्रोजनी बढ़ाएगा। बैक्टीरियोफेज फ्रीली कल्चर नहीं होता, वो इकोलाई के साथ होगा, इकोलाई सेल को इन्फेक्ट करेगा और अपनी प्रोजनी बढ़ाएगा। प्रोजनी बढ़ाएगा तो अब जो नए बैक्टीरियोफेज बनेंगे इसमें वो इस तरह के होंगे, ठीक है। ये कॉलर हो गई इसकी, और ये हेड, हेड के बाद ये टेल हो गई। ऐसा बनाया था ना अपन ने। बस इसमें ध्यान रखना है कि इसके अंदर जो डीएनए है ये रेडियोएबल होगा। इसको अलग पेन से बना सकता था मैं, अगर हो जाएगा तो। ये मान लो इसमें क्या हुआ कि जो डीएनए था वो रेडियोएबल हो गया। फिर इसमें देखेंगे हम, इसमें जो ये वायरस है, प्रोटीन पार्ट है, वो तो कैसा हो गया, रेडियोलेबल हो गया। और जो डीएनए है वो नॉर्मल है। दोनों में अंतर समझ में आ गया तुम्हें कि ये जो है ये प्रोटीन है, जहाँ जहाँ प्रोटीन होगा, जहाँ जहाँ प्रोटीन होगा वो लेबल हो जाएगा। तो मैंने रेड कलर में बता दिया, जहाँ जहाँ फॉस्फोरस होगा, है ना, डीएनए होगा, वो लेबल हो जाएगा। तो हमें लेबल्ड दो प्रकार के बैक्टीरियोफेज मिल गए, एक P32 लेबल्ड मिल गया और एक S35 लेबल्ड। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब आगे चलते हैं। इन्होंने क्या किया, इन दोनों बैक्टीरिया को ले लिया, वायरसेस को ले लिया अलग अलग। एक तरफ P32 वाला वायरस, मैं सिर्फ P32 लिख रहा हूँ इधर, मतलब लेबल डीएनए लेबल्ड वायरस था। एक तरफ S35 वाला बैक्टीरियोफेज। ठीक है, इनको क्या किया इन्होंने, ये है, इनको इन्फेक्शन कराया, इन्फेक्ट कराया। पहला स्टेप यही है, इन्फेक्ट कराना। इसमें भी सेम चीज होगी, मतलब जो बैक्टीरियोफेज है वो ये इकोलाई सेल है, इसका न्यूक्लियोड है ये। ठीक है, ये अटैच हो जाएगा इससे, इस तरह से अटैच होकर ऐसे ही इधर है, इधर भी इन्फेक्शन कराएंगे बैक्टीरियोफेज का। इसका न्यूक्लियोइड है, तो हम देखेंगे कि इधर इस तरह का बैक्टीरियोफेज था। ठीक है, इधर से हम देखेंगे कि इन्फेक्शन के बाद में ये अपना डीएनए इसके अंदर डालता है, जबकि इधर देखेंगे ये भी अपना डीएनए इधर इंजेक्ट। इन्फेक्शन कराने का मतलब हो गया कि सबसे पहले इन्फेक्शन में क्या होगा, इसका अटैचमेंट होता है। बैक्टीरियोफेज है वो अटैच होता है इससे, इकोलाई की सेल से। ये इकोलाई की सेल। अब क्या होगा, ये जेनेटिक मटेरियल होता है वो या तो क्या होगा इसके डीएनए से अटैच होता है, ध्यान रखना, या तो बैक्टीरिया के डीएनए से अटैच हो जाएगा ये। ठीक है, या फिर क्या होगा, खुद ही अलग से ट्रांसक्राइब होगा, ट्रांसलेट होगा, प्रोटीन बनाएगा। तो क्या दो चीजें होगी, इधर लिख देता हूँ। दो कंडीशन है, वो कंडीशन उधर भी इधर भी होगी। या तो क्या होगा, मे बी इंसर्टेड इनटू मैन जीनोम या बैक्टीरियल जीनोम। अगर ये बैक्टीरियल जीनोम के साथ अटैच होता है तब वो साइकिल चलती, उसे बोलते हैं लाइसोजेनी। क्या बोलते हैं, लाइसोजेनी। और या फिर क्या होगा, बाहर ही रहेगा। पहली कंडीशन में तो अटैच हो जाएगा, दूसरी में क्या रहेगा, बाहर रहेगा। और बाहर रहेगा क्या करेगा, ये ट्रांसक्राइब होगा, फिर ट्रांसलेट होगा, और फिर न्यू वायरल पार्टिकल बनेगा। ये बैक्टीरिया की वायरस की लाइफ साइकिल होती है। ठीक है, फर्स्ट ये होता है, उसके बाद ये होता है, या फिर डायरेक्ट ये भी हो जाता है। या तो ये होगा, इसे बोलते हैं लाइटिंग साइकिल। क्या बोलते हैं, लाइटिंग।
तो लाइटिक साइकिल दोनों में होती है, तो ध्यान रखना, लाइटिक साइकिल इधर भी होती है इधर भी, लाइटिक तो होती है लेकिन कुछ बैक्टीरिया में लाइसोजेनिक भी होता है फिर लाइटिक होता है। तो ये बात का विषय है, मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूँ, इस इन्फेक्शन करने के बाद में इनके अंदर क्या हो जाएगा, ई कोलाई सेल के अंदर इसका जीनोम जो है बैक्टीरिया वायरस का जीनोम वो अंदर आ गया, ठीक है, अंदर आ जाएगा। मैं इसे इसी पेन से बना रहा हूँ, ठीक है। इस तरह से बहुत सारे बैक्टीरिया फिर जाएंगे तो अपना जीनोम इस पर डाल देंगे, ये मानो तुम। ये रेड कलर का बना था लेकिन अब टाइम नहीं है, खत्म हो जाएगा अभी। हाँ, इसके बाद क्या होगा, इन्होंने क्या किया, इसको सेंट्रीफ्यूज किया। क्या किया, सेंट्रीफ्यूज। सेंट्रीफ्यूज एक मशीन होती है, एक टेस्ट ट्यूब के अंदर डालेंगे इन बैक्टीरियाओं को, टेस्ट ट्यूब में डालेंगे। जैसे मान लो टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब मतलब उसे बोलते हैं सेंट्रीफ्यूज ट्यूब, है ना। टेस्ट ट्यूब जैसी होती है, प्लास्टिक की होती है, कांच की भी हो सकती है, बट वो थोड़ी अलग, थोड़ी सी अलग होती है, इसलिए से सेंट्रीफ्यूज ट्यूब बोल देते हैं, ठीक है। तो इस सेंट्रीफ्यूज ट्यूब में डालेंगे इस सॉल्यूशन को, ये एक बैक्टीरिया नहीं है, ये पूरा सॉल्यूशन होगा, ठीक है। और सॉल्यूशन में क्या होगा, ये मान लो सॉल्यूशन था, इसके अंदर बहुत सारी इकोलाई सेल है और इस तरह के बैक्टीरिया फेज है, ठीक है। इनको सेंट्रीफ्यूज करेंगे तो हमें पता है कि ये रोटेट होगा, लगभग 1000 राउंड पर मिनट के हिसाब से रोटेट करा देंगे इसे। रोटेट होगा ना मशीन के अंदर, है ना, तो एक तरह से कौन सा फोर्स लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा शायद, है ना। उससे क्या होगा कि नीचे जो बाहरी पार्टिकल होता है वो नीचे बैठ जाता है और जो हल्के पार्टिकल होते हैं वो ऊपर रह जाते हैं। तो भारी पार्टिकल होगा वो नीचे बैठ जाएगा, ठीक है। जो ये है इसे बोलते हैं अपन सुपर नेटेंट, तैरता रहता है, नेटेंट, ठीक है। और इसे बोलेंगे प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट होता है, उनके अंदर क्या होता है, प्रेसिपिटेट के अंदर क्या होता है, डीएनए। या हम बोलेंगे सेल्स। सेल्स भारी होती है ना, सेल्स होगी। और सुपर नेटेंट के अंदर क्या होंगे, वायरल पार्टिकल, बहुत छोटे होते हैं, वायरल प्रोटीन पार्टिकल, ठीक है। सुपर नेटेंट में क्या होंगे, वायरल प्रोटीन पार्टिकल होंगे, और प्रेसिपिटेट में क्या होगी, सेल्स होगी, क्योंकि सेल्स तो बड़ी है। डायग्राम में तुम देखोगे तो मैं बहुत बड़ा बना रहा हूँ, बाकी जो इकोलाई की सेल है बड़ी होगी, वायरस उससे बहुत 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 छोटा होगा, क्योंकि एक इकोलाई सेल में थाउजेंड्स और मतलब लाखों तरह के बैक्टीरिया बन जाएंगे बाद में। जो यहाँ देखेंगे हम, तो सेल्स है, सेल्स के अंदर कौन सा डीएनए आया, ये वाला रेड वाला डीएनए, है ना, रेड वाला। इसलिए इस वाले केस में, फर्स्ट वाले केस में जिसमें P32 डीएनए था, ठीक है, उन सेल्स में रेडियो एक्टिविटी थी, उन्होंने देखा रेडियो एक्टिविटी थी किनमें, सेल्स में, जबकि इनमें नहीं थी, ठीक है। रेडियो एक्टिविटी। और इधर हम देखें जो इस वाले केस में, सेकंड वाला केस, ये